तो यस, अगेन हॉरर एनिमेशन स्टोरी छलावा पार्ट 2। पिछले पार्ट में कितना ज़्यादा मज़ा आया था, तुम लोगों ने देखा होगा। और पिछले पार्ट में क्या हुआ मैं बता देता हूँ जिनने नहीं देखा है। एक स्कूल बस थी, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट थे और टीचर्स भी थे। वो एक सुनसान रास्ते पे वापस जा रहे थे और वापस जाने के बाद छलावा अपने वश में कर देता है उन लोगों को और वो लोग फंस जाते हैं लूप में, यानी एक ही जगह पर बार बार ही पहुंच रहे थे वो। तो उसी कारण से भाई उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर एंड में आता है एक बोरगांव करके गांव। तो एक टीचर कहते हैं भाई ये तो बोरगांव मेरा गांव है, ये तो 7-8 घंटे की दूरी पर है, पर हम लोग को तो निकले हुए 2 घंटे ही हुए हैं। तो आखिरकार सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि 7-8 घंटे की दूरी पे जो बोरगांव पड़ता है वो 2 घंटे पे कैसे आ गया। तो यही आज की पार्ट 2 में पता चलने वाला है। आई थिंक सो मैंने आप लोगों को सही समझाया है, फिर तो पता ही चल जाएगा। तो बिना देरी करे लेट्स को स्टार्ट करते हो। और अगर आप लोग को ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखना पसंद है और अगर आने वाले समय में ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली है तो मेक टू श्योर सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे, लेट्स गो। अरे भाई साहब, क्या आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर लोगों को हमेशा चकवा लगता है? सर, यस, वो आदमी किस चकवे के बारे में बात कर रहा था? ये हिंदी में देखा था, चकवा ये मतलब देखा था। छलावा, छलावा मतलब भूत। कहते हैं जो लोग रात में सफर करते हुए मरते हैं उनकी आत्मा छलावा बन जाती है ओ भाई मैं रात और में यात्री देख रहा रात था। भर उसी जगह पर बार बार घूमते हैं। वो तब तक रास्ता भटकते हैं जब तक सूरज ना उगे। जैसे ही सूरज उगता है उनकी ताकत कम हो जाती है। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं, उनको भी छलावे ने पकड़ लिया था। कहते हैं छलावा बस उन्हीं यात्रियों को पकड़ता है जो थके हुए होते हैं, क्योंकि उन पर हावी होना बहुत आसान होता है ना। जैसे बताया था। छलावे होते हैं और कुछ छलावे तो जानलेवा भी होते हैं। मेरे दादाजी को छलावे ने इतना परेशान किया था कि मरते मरते बचे थे। विजय मामा, बस कौन से जंगल में है? होगी किसी जंगल में। नहीं मामा, हम वापस उसी जंगल में पहुंच गए हैं जहां पर बस के सामने जंगली सुअर आ गए थे। सर, अभी इस छलावे से कैसे निकले? मैंने सुना है कि छलावे से बाहर तभी निकल सकते हैं जब सुबह हो जाए। इसका मतलब हमें रात भर इसी सड़क से गुजरना होगा। सर, आगे एक गांव आया है। ये तो मेरा गांव है, लेकिन हम यहाँ इतने जल्दी कैसे पहुँचे? इस कहानी के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। Let's ये आपका go। गांव नहीं है सर, छलावा है। आपके मुंह से बोरगांव का नाम सुनकर छलावा हमें बोरगांव दिखाकर गुमराह कर रहा है। लेकिन अच्छा हुआ बोरगांव आ गया। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर सुरक्षित जगह ढूंढकर छिप जाना चाहिए। Yes, और bro। सुशील सर के घर से ज्यादा सुरक्षित किसका घर हो सकता है? लेकिन सर, छलावे में एक जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है और छलावा खुद में ही खतरा है। वो खुद में सुरक्षित जगह कैसे रख सकता है? तुझे मेरे से ज्यादा पता है क्या? बचपन से मैं भूतों के बारे में सुनते और पढ़ते आया हूँ। तू तय रहा। विजय मामा, बस सुशील सर के घर की तरफ ले चलो। सुशील सर ने ड्राइवर को अपने घर का रास्ता दिखाया, लेकिन तभी उन्हें उनके गली में लोगों की भीड़ दिखाई दी। ओ, बस और आगे नहीं भाई जा वहाँ सकती पर थी। कोई तो है। इसलिए उन्होंने बस दूर ही खड़ी कर दी। भीड़ में खड़े लोग जोर जोर से रो रहे थे नीचे रेड रेड का और डाला भीड़ भाई। का रुख सुशील सर के घर की तरफ ही था। भीड़ के रोने की आवाज सुनकर वे सभी लोग डर गए। सुशील सर बस से उतरे और भीड़ में घुस गए। उनके पीछे पीछे सभी भीड़ में घुस गए। वह सभी भीड़ को चीरते हुए सुशील सर के घर के सामने जा पहुंचे। यस, और आगे का नजारा देख उनकी रूह कांप उठी, क्या है आगे? क्योंकि जमीन पर खून से लथपथ 4 लाशें पड़ी हुई थी। व्हाट? ये क्या है? ये क्या है भाई? ये 4 लोग कैसे मरे ये तो बताओ भाई। यही तो नहीं है कहीं छलावा? हो सकता है, आई डोंट नो, मेरे को इतना पता नहीं है इन चीजों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। और वो लाशें थी सुशील सर के बीवी बच्चे की और उनके माता पिता की। उन सभी की किसी धारदार हथियार से सुशील सर, आपकी फैमिली को क्या हो गया भाई? ये वही सुशील सर है जो कह रहे थे मेरा गांव है, वही वाले सुशील सर की बात हो रही है इधर पे। वही क्या हो गया भाई? वो तो उनको शौक हो गए भाई देख कर। तो वो गला काट कर हत्या कर दी गई थी। खुद के परिवार की लाशें देखकर सुशील सर का दिल सहम गया और Yes, वो रो bro। पड़े। ये क्या हो गया? किसने मारा उन्हें? उन्होंने रोते हुए एक आंख वाले बूढ़े आदमी से पूछा। आज तुम्हारे बीवी ने चाकू से तुम्हारे बच्चे का और तुम्हारे माता पिता का गला चीरकर उन्हें मार डाला और फिर खुद का गला काट कर खुदकुशी कर ली। क्या? लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? अरे व्हाट? क्यों भाई? मतलब पहले अपने बच्चों फैमिली वालों का गला काट दिया, फिर खुद को गला काट के भाई मार लिया अपने आप को। वाओ, ये मतलब वैसा वाला भाव नहीं करा, अच्छी बात है भाई। क्या
भाई फुली स्टोरी चेंज ही हो गई एकदम से। कितने क्राइम पेट्रोल चल रहा क्या? चलो। तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया होगा, वरना वो तो बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान थी। सुशील क्या? सर आपने क्या किया? शादी के इतने सालों बाद भी मैंने उसे कभी रुलाया नहीं है, और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। ये लो चाकू, और अपनी जान देकर अपने गुनाह का प्रायश्चित कर लो। वैसे भी तुम अकेले इस दुनिया में जीकर क्या करोगे? खुद की जान दे दो, वरना उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। न जाने सुशील सर को क्या हुआ, वो उस आदमी की बातों में आ गए। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बातों से वश में आ गए थे। उन्होंने वो चाकू अपने हाथ में लिया और ब्लैक मैजिक कर दिया गया उसके ऊपर। सुशील सर अपने आप को मार रहे हैं। भाई बचाओ, पहले पता तो चले ऐसा क्यों हुआ। रोते हुए बोले, हाँ हाँ, मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं अपनी जान दूंगा। अरे सर वैसे पास खड़े ड्राइवर ने उन्हें रोका। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हो? ये सब छलावा है, आपका परिवार नहीं है। आपका परिवार घर पर सुरक्षित है। तभी एक आंख वाला आदमी वो बोला, ये भी हो सकता है। ये भी हो तूने सकता है अगर भाई। एक लफ्ज भी आगे कहा तो तुम्हें पकड़कर गांव के बीचों बीच सूली पे चढ़वा देंगे। ये सुनकर ड्राइवर डर गया और चुप बैठ गया। सुशील सर ने जमीन पर बैठकर चाकू की धार अपने गले पर रखी। सर, ऐसा मत करिए, ये सब कुछ छलावा है, इसके चंगुल में मत फंसिए सर। लेकिन हो फिर सकता भी है सर भाई होश ऐसा। में नहीं आ रहे थे, इसीलिए प्यून ने गुस्से में आकर उनको चांटा मारा। तब जाकर व्हाट? अरे गल गया सर में, चाटा गल गया। बट हाँ, चाटे से हो सकता है वो नॉर्मल हो गया हो। देखते हैं आगे। वो होश में आ गए। हाँ उन्होंने चाकू नीचे सही है फेंक भाई, दिया। गुड चाटा मार ये दिया। देख एक आंख वाला आदमी गुस्सा हो गया। इसको क्या इन लोगों को भीड़ से बाहर निकाल दो, इन्हें इसको क्या इतनी प्रॉब्लम हो रही है एक हाक वाले को? हम बाद में देखेंगे, पहले इस सुशील के बच्चे को पकड़ लो। ये सुनकर भीड़ में खड़े लोगों ने सभी को ये भीड़ से बाबा का बाहर कर खुद तो दिया। झोल है। मैं पक्के से श्रीकांत, कह रहा हूं। विकास सर, प्यून और ड्राइवर भीड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर घुस नहीं पा रहे थे। सुशील सर के हाथ भाई। पैर बांधकर उन्हें जमीन पर बिठाया गया। सुशील सर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। मुझे कोई बचाओ, विकास सर, पांडु मामा, मुझे प्लीज बचाओ, मुझे बचाओ, वो चिल्ला रहे थे कि तभी एक आंख वाले आदमी ने चाकू से सुशील सर का गला काटा और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। खत्म। उसने उनका सर हाथ में पकड़ा और भीड़ के गए सुशील सर, गए भाई, खत्म। बाहर हवा में फेंक दिया। वो सीधे अरे कौन है श्रीकांत एक और आंख श्याम के वाला? सामने आ गिरा। वो दोनों चीखे। अरे तब एक भाई। आंख वाला आदमी बोला, भाइयों, इन शहरी लोगों ने सुशील को बचाने की जरूरत की है, उन्हें भी पकड़कर उनका गला काट दो। देखो वैसे तो। भीड़ में खड़े लोग इन सब लोगों की तरफ मुड़े। वो गुस्से से इनकी तरफ देख रहे थे। तभी उन्हें बस के हॉर्न की आवाज आई। जल्दी से भागो, जल्दी बताओ, जल्दी करो। बताओ। कुछ ही दूर बस में बैठे ड्राइवर मामा चिल्लाए। उनकी आवाज सुनते ही श्याम, श्रीकांत, विकास सर और प्यून बस की तरफ भागे। जल्दी भीड़ भागो, उनका बैठो, पीछा भागो। कर रही थी। ये सभी लोग जैसे तैसे बस में चढ़ गए। Yes, गांव वालों ने go, बस पर जल्दी। पथराव किया। बस के कांच टूटकर बच्चों के शरीर में भाई। उसके टुकड़े घुस गए, तोड़ दी। लेकिन उसमें से कोई भी नींद से जागा नहीं था। व्हाट? भाई इतना कुछ हो गया, गला कट गया, बाहर भागा दौड़ी भी हो गई, चिल्ला मिल्ला भी हो गया, पत्थर मार गए, ये लोग सो रहे हैं। दिमाग की नहीं है भाई, मेंटल जाओ तुम लोग, हॉस्पिटल जाओ जल्दी, पागल हो गए हो। क्योंकि वो सब छलावे के प्रभाव से मोहित होकर सो गए थे। श्याम, ओ तो ऐसा पहले बोलो, मैंने बेकार में उनको इतना सुना दिया। कुछ लोग बस के सामने ओ। खड़े होकर रोड से बस को तोड़ रहे थे कि तभी ड्राइवर ने उन पर बस चढ़ा दी और बस ओ वहां से चल भाई। पड़ी। जैसे मारी तैसे दिया बस सीधा गांव से उनको। बाहर आ गई। हर कोई अपने भगा दे शरीर भाई, से कांच भगा के ले। टुकड़े निकालने में लगा हुआ था। श्रीकांत अपने हाथ में घुसा कांच का टुकड़ा निकाल रहा था कि तभी प्यून वहां पर आया। भतीजे रुक, मैं निकालता हूँ, वो बोला। क्योंकि श्रीकांत उनकी बहन का बेटा था। बस फिर से वापस जंगल में आ गई थी। न जाने कब वो छलावा उन्हें अपने गिरफ्त से छोड़ने वाला था। सुशील सर की अभी अभी मौत हो चुकी थी। हर कोई घबराया हुआ था। श्याम, अब बताओ हम क्या करें? अरे इसे क्या पूछना है,
इसकी वजह से आज सुशील सर की जान चली गई है और हम सब मरते मरते बचे हैं। चुप हो जाओ। हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद अपने भावना को रोक नहीं सके और इसीलिए मारे गए। इनको रुकना नहीं चाहिए था यार, सबसे बड़ी बात, इनको निकल लेना चाहिए था भाई के भाई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, श्याम सफाई देते हुए बोला। लेकिन अब हम क्या करें? हमें बस सुबह होने का इंतजार करना होगा और बिना कहीं रुके बस चलाते रहना होगा। अरे लेकिन बस में इतना डीजल भी नहीं है कि सुबह होने तक चले। अगर बस का डीजल सुबह से पहले खत्म हो गया तो हम इस छलावे का शिकार हो जाएंगे। ये भी है, ये छलावा तो मेरे सोच से ज्यादा ताकतवर निकला। आज अमावस्या है, शायद ये अमावस छलावा है। बुआ कहती थी कि छलावे के बहुत से प्रकार हैं, जिससे सबसे खतरनाक अमावस छलावा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अमावस की रात शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। इसे अकेले 2 या 3 लोगों की शिकार करना पसंद नहीं है। जहाँ पर यात्री बहुत सारी संख्या में होते हैं, बस उन्हीं पर यह छलावा हावी हो जाता है। वो सबसे पहले सबसे ज्यादा कमजोर और सफर में थके हुए इंसान को ढूंढता है, उन्हें डर दिखाता है और जब उसकी डर से मौत हो जाती है तो उसके शरीर पर कब्जा करता है और बाकी यात्रियों के बीच में रहकर उन्हें गुमराह करता है। उन्हीं छलावे में बस घूमता रहता है और जब सभी यात्री थक जाते हैं तब उनका शिकार करता है। और मेरे हिसाब से हम जिस छलावे के चंगुल में फंसे हैं वो अमावस छलावा ही है और वो अभी हमारे बीच में ही है। श्याम डरावनी आवाज में बोला। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए थे। टू बी कंटिन्यूड। भाई इसका पार्ट 3 भी है भाई, तो और मजा आएगा भाई। पार्ट 2 भी काफी भाई सस्पेंस वाला छोड़ा गया है, मजा तो आया। ये तो पता चला कि था क्या भाई, बट ये नहीं पता चला कि मारा क्यों उसको। वो एक आंख वाला कौन है, वो बोरगांव क्या रियल में आया था, फिर कोई था जादू टोना वाला काम, और ये लोग कैसे बचेंगे। आई थिंक इसे पार्ट 3 में पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो पार्ट 3 को देखने में एक अलग ही मजा आने वाला है। तो आज की वीडियो तो भाई यहीं पर एंड कर देते। कैसे लगे आप लोगों को वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक से नोट। कब मैं अटक जाता हूँ, मुझे इतना तेज नहीं बोलना चाहिए। लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।